इस माया से वापस होंगे, क्योंकि ये माया दुश्मन है हमारी। और इस माया का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? हमने परंपराएं गलत बना ली। विवाह करते समय हम पूरा ड्रामा कर बैठते हैं। पता नहीं किस किस प्रकार से हम अपने इन क्रियाओं को जो एक सिंपल वे से करनी चाहिए थी, हम ड्रामा बना रहे हैं। विवाह करते हैं, लड़के वाला खुशी मनाते हैं, लड़की का विवाह होता है, डीजे बजते हैं। अरे ब्याह 2 बच्चों का होना है और परमात्मा ने कर रखा होता है, क्योंकि संयोग भगवान ही जोड़ के भेजता है, जीव नहीं जोड़ सकता, या भूल है इसकी। तो अपने सिंपल से वे से ब्याह करें। बच्चों का नाता ही तो जोड़ना है, वचन से जुड़ता है। ठीक है भी हमारे आपका बेटा पसंद है, वो कह दे भी हमारे आपकी लड़की पसंद है, दोनों बच्चों का विवाह मंजूर हुआ, हो गया ब्याह। और इसमें क्या देर लगे थी? अब हमने देखा, समाचार पत्र में पढ़ा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह था, बहनें भी डांस कर रही हैं, माँ भी डांस कर रही है, गली में खड़े होकर। और सब कंजर हो गए हम, इंसानियत भूल गए कति। अगले दिन क्या होता है कि विवाह के लिए जा रही थी बारात, रास्ते में दूल्हे वाली कार टकरा गई एक ट्रेल लेते हैं, दूल्हा मर गया, साथ में और बैठे थे 6-7, वो मर गए। पहले दिन तो खुशी मना रहे थे, अगले दिन टक्कर मार कर रो रहे हैं। तो इस काल के लोक में और हम बकवाद करें, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने भांग पी रखी है, नशा हो रहा हमारे। नशा उतर जाएगा जब ये चीज़ आपने ऐसी दुश्मन दिखाई देंगी जो ड्रामा हम करते हैं। एक समय नानक साहिब जी के पास भक्त कोई व्यक्ति चले गए और कहा, महाराज जी आप ऐसे रहते हो खोए खोए से, आप कभी खुश नजर नहीं आते, आपका चेहरा ऐसा रहता है जैसे महादुखी प्राणी होया करे, और आप तो महापुरुष हो, आपको काहे की टेंशन है। तब नानक साहिब जी ने कहा, भी ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। अब ना जाने कब के बिजली गिर जा, 1 सेकंड का भरोसा नहीं, 1 सेकंड का। और हम फिर भी यहाँ फूले नहीं समाते। तो ये हमारी इस अज्ञान का ही कारण है, और इस भांग जो हमने पी रखी है माया की, इसका प्रभाव है। ये सत्संग से, परमात्मा की भक्ति से ये एंटीबायोटिक है, इस भांग का नशा उतर जाएगा। ये उतरने के बाद देखना फिर कितना आपका वजन हल्का होगा, आपकी रुचि नहीं रहेगी कितने सांग सिनेमा देखने की। आप ना सोचोगे क्यों समय बर्बाद किया, या तो मालिक की चर्चा चलेगी, या सत्संग सुनने दिल करेगा, या फिर अपनी सुबह शाम दोपहर की क्रियाएं, और फिर मंत्र दिन में इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा आपका, बकवाद करने का समय कौन मिला है। और कभी समय मिलेगा तो रुचि नहीं बन सकती है, क्योंकि आत्मा स्वीकार करे नहीं, बहुत दिन हो गए इसने ये बकवाद करती ने, इसका कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो पुण्यात्माओं, हमने अपने सिर पर आप वजन घना रख लिया है। सबसे पहले तो हमने इस विवाह के ऊपर खर्चा कतिबंद करना पड़ेगा। फिर हम कोठियाँ बनाते हैं, सिंपल मकान बनाओ, ठीक है। जिसके पास 2 पैसे हैं वो भी अपना हिसाब का ही मकान बनावे, लोग दिखावा नहीं करें। तो उसमें हमें भक्ति में ज़्यादा समय मिलेगा, हमारी टेंशन खत्म होगी। अब जैसे हम त्यौहार मनाते हैं, अब जब तक ज्ञान नहीं था तब तक हम कुछ भी मना लेते, अब ज्ञान हो गया कति रुचि नहीं बनती। एक व्यक्ति ने नाम लिया और बहुत दुखी परिवार सारा, और उनसे बताया भी ऐसे ऐसे ये नहीं करना, ये त्यौहार वगैरह तुम जो मनाते हो ये नहीं मनाना। कैसे? अब हम क्या करते, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। कोई भी त्यौहार आता है
वो फार्मलिटी बना ली कि इतने कपड़े और इतनी मिठाई, इतने सुहाड़ी गुलगुले ये पहुँचाने वो नून तो लेकर चल पड़े, वो नून तो लेकर चल पड़े, और वो कपड़े नए पड़े रहे, कोई पहनता नहीं। क्या फ़ायदा हुआ? एक बच्चा होता है, 4 बुआ हैं उसके, चारों लाऊंगी जुगले 6 और 6 महीना पाछो बच्चा बड़ा हो जाओ, पैर जो गिरे कोई ना वो वही की तो फूकने पड़े। क्या फ़ायदा इन बकवादों का? तो इस तरह हमने इन सभी क्रियाओं को इन ज्ञान विचार से समझकर फिर इनसे उल्टा हटना है। और ज्ञान बिना तो हम फिर देख लकीर पीट ही रहे हैं, वो नहीं पीटनी फिर हमने। हम बालक नहीं रहे, क्योंकि ज्ञान हो गया, हमने परमात्मा का नाम मिल गया, यहाँ का पता लग गया क्या स्थिति है। तो इस प्रकार हमने इन क्रियाओं से वापस होना है। फिर नानक साहब जी से पूछा कि हे भगवान, क्या आप कभी भी खुश नहीं होते? तब उन्होंने कहा कि साध मिले साढ़े साधी होंदी और बिछड़ द्या दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले साढ़े साधी होंदी, भक्तों से हमारा मिलन होता है। मेरे बच्चे जो मेरे शिष्य हैं ये मेरे पास आ जाते हैं सत्संग के समय, तो हमारे एक विशेष खुशी होती है। हमारे यह शादी है, ये विवाह है हमारा, आत्मा का विवाह परमात्मा से होता है। कहते साध मिले साढ़े साधी होंदी और विछड़ द्या दिलगिरी वे। जब ये यहाँ से सत्संग सुनकर जाते हैं तब मुझे फिर उदासी छा जाती है। क्यों छा जाती है? कि ये बच्चे परमात्मा के हंस इस ज्ञान से कुछ परिचित हुए हैं और अब ये जा रहे हैं उन लोगों के बीच में जो परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित हैं। और कहीं ये बच्चे अपना नियम भंग करके और उन लोगों के विचारों को सुनकर अपनी दिशा ना बदल लें, ये नाम से वंचित ना हो जाए। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज़, तो मुझे खुशी होती है कि मेरी फसल में कीड़ा नहीं लगा। तो कहते हैं साध मिले साढ़े साधी होंदी और बिछुड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना या मुश्किल हाल फकीरी वे। ये भक्ति बहुत मुश्किल बना दी इन अज्ञानी संतों और महंतों, आचार्यों और शंकराचार्यों ने। परमात्मा से दूर कर दिया हमारे को, तत्व ज्ञान रहा नहीं, सदग्रंथों का ज्ञान हम तक पहुंचा नहीं, लोक वेद बना करके हमारे को ऐसे दंत कथाएं सुनाती जिनका कहीं कोई सिर पैर नहीं। तो पुण्यात्माओं, अगर आप खुशी मनाओ तो उस दिन की मनाया करो जिस दिन आपने नाम मिला। कबीर साहब कहते हैं जिस दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेख जान, और बाकी जन्म गंवा दिया बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको उपदेश मिल गया आपका वो जीवन मनुष्य का, उस दिन से जन्म समझ लेना। उससे पहले आपका मनुष्य जीवन नहीं था, लेकिन शरीर बेशक मनुष्य का था। जा दिन सतगुरु भेंटिए सो दिन लेख जान, बाकी समय व्यर्थ गया तेरा बिना गुरु के नाम। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की कृपा से आपको ये सत्संग मिला है, तो सबसे पहले मालिक ने हमारे को शिक्षा देनी पड़ी, और इस शिक्षा के बिना हम भगवान को पहचान नहीं सके थे। उनको मालूम था कि ये खूब बिगड़ेंगे, शिक्षा होते ही ये खूब अवाम उड़ेंगे, वैज्ञानिक पाक गए गॉड गिवन मटेरियल पर अनुसंधान करके ये भगवान से दूर करने लग गए, और आप भी होने लगे। कहीं भगवान नहीं है, एक विश्व नियम है, एक एलिमेंट खोज लिया है, उससे सब कुछ बनता है। वो एलिमेंट किसने बनाया? इन वैज्ञानिकों ने बना दिया। परमात्मा के मटेरियल के ऊपर बकवाद करते हैं। अगर 2 वर्ष वर्षा ना हुआ ना, ये वैज्ञानिक भी इनके सारे इंस्ट्रूमेंट अड़क पड़े जड़े, जंग लाग जाए इनके अंदर। भगवान के रहम को भुला दिया।
भगवान से कोसों दूर कर दिया हमारे को, और क्या बनाया इन्होंने? परमाणु बम बना लिया अपना नाश करने के लिए। है तेरा गजब है। और पुण्यात्माओं, ये इंटरनेट और ये प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जीव सत्र का नहीं है। कि किसी का भूल हो कि मनुष्य बना दे ऐसे आइटम। परमात्मा कबीर जी ने उनको बुद्धि दे करके ये बनवाया है। और किस लिए? आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, कि एक जगह मेरा ज्ञान चला करेगा, करोड़ों बच्चे मेरे एक टाइम पर सुना करेंगे और प्रत्यक्ष प्रमाण देखा करेंगे। प्रोजेक्टर बनवा दिए, दास यहाँ दिखाता, आप वहाँ बैठे प्रमाण देख रहे हैं, टीवी के ऊपर देख रहे हैं, घर घर बैठा परमात्मा संदेश भेज रहा है। मालिक को मालूम था, क्योंकि काल ने कहा था, परमात्मा कबीर जी से प्रार्थना की थी चापलूसी करके कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। परमात्मा के चरण पकड़ के वचनबद्ध कर लिया था कि 3 युगों में जीव वापस कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। फिर वैसे कितने ले जिए चौथे युग में? तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, मैं वचनबद्ध हुआ और चौथे युग कलयुग में जीव ले जाऊंगा। तब एकदम जब देख लिया ना वचनबद्ध हो गए, उसी समय आंखें पलट ली भस्मासुर की तरह, और कहने लगा बेशक कलयुग में तुम आ जाना, कलयुग में ऐसे कर दूंगा इन प्राणियों को कि ये भक्ति योग्य नहीं रहेंगे, इनके इतने मलिन आत्मा कर दूंगा, और मंदिर मस्जिद और ये तीर्थों पर, इनके ऊपर धामों के ऊपर आश्रित कर दूंगा, और देवी देवताओं की पूजा पर इनको आरूढ़ कर दूंगा। आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा, और आ जाना बेशक। बेशक कहा था जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसे उल्टे पाठ पढ़वा दूंगा अपने नकली दूध बेच के कि तुम्हारे साथ तुम्हारे ही बच्चे वाद विवाद क्या करेंगे मेरी और मेरा पक्ष में हो करके। जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उस समय वो क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि इस कलयुग में वो मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। वो लीला करके चले गए जो भगवान किया करता है। अब उस भगवान के पहचानने में हमें बहुत आसानी हो गई है। यदि 600 वर्ष पहले परमात्मा ना आते तो हम कैसे पहचानते परमात्मा कौन है? भगवान जो लीला किया करते हैं वो प्रत्येक युग में ऐसी ही करते हैं, और उन लीलाओं का प्रमाण हमारे सदग्रंथों में मिलता है। पवित्र 4 वेदों में परमेश्वर की वो महिमा का गुणगान है जो भगवान किया करता है। तो वो लीलाएं किसने की? वो 600 वर्ष पहले बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष के इस पावन धरती पर आए थे, जुल्हा रूप में, धानक रूप में रहे थे 120 वर्ष। वो कबीर परमात्मा, उन्होंने वो लीलाएं की हैं जो वेदों में प्रमाण है जिनका। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। परमात्मा कौन है? कबीर साहब परमात्मा है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था कि ये चारों वेद मेरा ही भेद यानी मेरी महिमा का गुणगान ही कर रहे हैं, लेकिन इन 4 वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, सतलोक प्राप्ति नहीं हो सकती, अमरलोक प्राप्ति नहीं हो सकती। इनमें पूजा की विधि नहीं है वो जो सतलोक जा सके हम। तो उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं प्रत्येक युग में, और अपने मुख कमल से वाणी बोलते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे।
कबीर परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको परमात्मा मिले सतलोक लेकर गए, उनको फिर वापस पृथ्वी पर अपने गवाह बना कर छोड़ा। तो उन्होंने आँखों देखा भगवान का, वो वर्णन किया, उनकी महिमा को बताया। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में मेरे संतों ने यही गुणगान किए, आँखों देखा मेरे को, और मैंने भी आकर के ऊंचे ऊंचे स्वर में कहीं भी खड़े हो गए मदारी की तरह, एक तारा हाथ में लेके अपनी पवित्र वाणी से, अमृत वाणी से वहाँ वर्षा करने लगे अपने ज्ञान की। और ऐसी यही तरीके थे, सैकड़ों व्यक्ति इकट्ठे हो जाते थे, परमात्मा की उस अमृत वाणी को सुनकर गदगद हो जाते थे। परमात्मा के मुख से बोली हुई वाणी भी जितने भी वहाँ उपस्थित लोग सुना करते थे, उनके बहुत से पापों का वो नाश हो जाता था। यानी वो अपने बच्चों को फिर से भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए आते रहते हैं, ताकि इनमें आस्था भगवान की बनी रहे। और काल ये चाहता है कि ये नास्तिक हो जाएं, इनको कोई भी आध्यात्मिक लाभ ना हो, ऐसी भक्ति विधि प्रवेश करवा दी संसार में। और परमात्मा से मिलने वाले लाभ समाप्त हो जाने के कारण हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े, विकारों की तरफ चल पड़े, ये बुराई करने लग गए, रिश्वत लेने लग गए, क्योंकि हम अपने फिर सूझबूझ से धनवान बनने की कुचेष्टा करने लगे। और जिसका परिणाम ये निकला, हम नास्तिक होते जा रहे हैं और दूने दुखी हो गए। जैसे कोई व्यक्ति 2 नंबर से पैसे इकट्ठे करता है, कोई मिलावट करता है, कोई रिश्वत लेता है, या कोई किसी को धोखा दे करके पैसे इकट्ठे करता है, तो उसके लिए वो विष का काम करेंगे। अब एक व्यक्ति बता रहा था, उसका इकलौता पुत्र बीमार हो गया। पहले तो अपने लोकल डॉक्टरों को दिखाते रहे, कभी आराम हो जाए, कभी फिर हो जाए, फिर ऐसे ही साधु संतों के चक्कर में पड़ गए। फिर लास्ट में जब बिल्कुल वो एट द डेथ हो गया, मरने को हुआ, तो उसको फिर पीजीआई ले गए, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली लेकर गए। उसकी दोनों किडनी फेल होगी, किडनियों का ऑपरेशन हो गया, किसी रिश्तेदार ने दे दुआ दिए हुए। तो फिर क्या हुआ, वो लड़का स्वस्थ हो गया, पैसे लग गए लगभग 3 लाख से ऊपर। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व की बातें हैं। उस समय 3 लाख की बहुत की, आज के तो 30 लाख और उस समय के 3 लाख, इतना वो था, अंतर है अब की। उस समय जो पैसे की वैल्यू थी, तो उसने क्या बताया कि मेरा लड़का स्वस्थ हो गया और पैसा इतना लग गया कि कर्जा हो गया। शादी विवाह की तैयारी कर रखी थी, विवाह से कुछ समय पहले ही दुर्घटना यानी बस एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। अब वो इस सत्संग को सुनकर आंखों से आंसू निसूख रहे थे उस व्यक्ति के, और अपने आप को कोस रहा था कि मुझे तो थोड़ी सजा मिली भगवान, मैं इतना नीच व्यक्ति था। अपने बच्चे को सुखी करने के लिए, इसको कार और कोठियों में देखने के लिए मैंने ऐसी गलतियां की कि अब मेरा कलेजा फटकर आता है। 2 लाख रुपए कमाए होंगे 5-10 वर्ष में, 2 नंबर का काम करके। 2 नंबर का काम क्या था कि उस समय ये कैसेट, ये टेप चले थे, टेप रिकॉर्डर से चले थे, और उनकी जो रिफल होती थी वो कैसेट, वो कहता मुझे 2 रुपये में पड़ा करती, सारी थोक का लिया करता तोल के भाव से, और वहाँ बना बना कर नकली और ओरिजिनल
कवर के अंदर भर देता था। मुझे 2 रुपये में पड़ा करती वह सारी, और मैं 32 रुपये में बेचा करता। और वो जाते टूट जाती, मेरे पास आते मैं फेंक देता, मैं क्या करूं। और आज मुझे वह सजा सही मिल गई। तो पुण्यात्मा, अब उसको बताया गया, सत्संग में बताया जाता है कि जो पैसा आपने 2 नंबर से कमाया वो पैसा तो रहा नहीं, आपके पास क्या रहा, वो पाप रह गए जो आपना भी भोगने शेष है, और पैसा चला गया। तो पुण्यात्माओं, जब आपको ज्ञान होगा, ये कोई बालकों की बताई हुई बातें नहीं है, ये गॉड गिवन परमात्मा का दिया हुआ विधान है, उनका बताया हुआ ज्ञान है। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं किसी ने स्वार्थवश गा रखे होंगे। परमार्थी परमात्मा ने, सतपुरुष कबीर साहब ने आकर ये विधान बताया है कि बच्चों, तुम विष खाना छोड़ दो यदि यहाँ भी सुखी रहना चाहते हो, जब तक तुम्हारा जीवन शेष है। और अनजान बच्चे ही गलतियाँ किया करते हैं, जब समझदार हो जाएगा ना फिर इसका हाथ नहीं लगा सकते। जैसे छोटा सा बच्चा सर्प को भी पकड़ लेता है और उसको डस देता है, वो मर जाता है, उसको ज्ञान नहीं कि कितना भयंकर जानवर है। और जब वो बड़ा हो जाता है, उसको उस जानवर के बारे में जानकारी हो जाती है कि ये तो बड़ा खूंखार है, इसके निकट भी नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो दूर से ही सर्प को देखकर भाग लेगा दूर, औरों को भी कहेगा इधर मत जाना, सर्प है सर्प है। और पहले वो घिसरते घिसरते उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना डर नहीं होता। तो तत्व ज्ञान से आपको डर बनेगा। फिर उसके बारे में बताया है कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे विष का यानी जहर का एक कण भी पड़ा हो कहीं पर, और ये पता लग जाए ये कण विष का है, कहते उस कण ने भी कौन खावे। किरका छोटा सा कण, और ईब हम बोतल की बोतल पीवा जहर की, यानी कुछ भी ठा जा कोई आंट रही ना। बताओ, किसी क्षेत्र में देख ले हाहाकार मची हुई है, किसी भी फील्ड में जाके देख लो, इंसान को संतुष्टि संतोष रहा नहीं। तो यहाँ फिर पता लगेगा कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। यानी हम धन इकट्ठा करते हैं खुशी मनाने के लिए, तो परमात्मा कहते हैं खुशी तो आपको परमात्मा के रंग में रंगे जाओगे ना, तब ये खुशी होगी, होली होगी आपकी, असली होली फिर होगी, और रोज होगी आपका होली फिर हुआ। इस प्रकार ये ज्ञान होने से पुण्यात्मा हम बहुत से पापों से वैसे ही बच जाएंगे और फिर परमात्मा पाएंगे। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा की भक्ति ना करने से मानव कितना दुखी हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है। वो तत्व ज्ञान है जिससे आपका मोक्ष होगा, सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता, तत्वदर्शी संतों से पूछ ले, वो बताएंगे। इसने तो अपना पल्ला झाड़ दिया और 18 अध्याय भी बोल दिए, बात वहीं की वहीं छोड़ दी। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में श्रीमद् भगवद गीता में, के उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो। ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा समझ लो, परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष। और ऊपर के लोक जहाँ वो मालिक रहता है वो अमर लोक है, वो सारे मिलकर अमर लोक है वो। लेकिन उसके 4 डिवीजन हैं, एक सतलोक है, दूसरा अलख लोक है, फिर अगम लोक है, और चौथा फिर अकह लोक अनामी लोक है। वो सारा अमर अक्षेत्र है, वो शाश्वत स्थान है। और उससे कहते हैं ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञान दाता ने तो
सिर्फ इतना बताया है, ऊपर ने तो जड़ है उसकी और नीचे ने तीनों गुण रूपी शाखा है, बाकी सब छोड़ दिया। फिर बताया कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बतावेगा, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्मा 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे ये तत्व ज्ञान बताने के लिए, और उस समय उन्होंने क्या बताया था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को रचनहार ही बता सकता है। और परमात्मा ने ये भी कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना होवे मुक्ति। अब वो क्या करते सच्चाई, और हम न लागी कड़वी, हम अपने पिता के दुश्मन हो गए, उनसे विमुख हो गए, और जिसके कारण हम आज तक धक्के यहीं खा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, जिस ज्ञान को न तो गीता ज्ञानदाता जानता, और वो ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर जी ने बोल कर अपनी अमृतवाणी में लिखवा रखा है, जिसको ये अशिक्षित बतावे थे। तो पुण्यात्माओं, ये भी एक विशेष रजादाता की, क्योंकि वो तो परमात्मा है, और परमात्मा का कोई भी जो क्रिया है, कोई भी कार्य है, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यदि उस समय वो दाता ब्राह्मण वर्ग में आ जाते और थोड़ी बहुत कोई संस्कृत भी सीख लेते और ज्ञान यही बता देते, हम ये नहीं मान सके थे ये भगवान थे। हमने ना सोचा इनका समझ में आ गई होगी और ब्राह्मणा का ही ना होगी, ये भगवान नहीं है। अब क्लियर हो गया, जो अशिक्षित अक्षर ज्ञान जानता नहीं और वो ज्ञान बता रहा जो वेदों और हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, और हमारे ये धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य ब्राह्मण ये ऋषि महर्षि संत और महंत, इनको कख नहीं पता उन पुराणों और वेदों और गीता का। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 समझने में आसानी होगी। पहले चित्र देखिए, ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी। प्रणानी माने पत्ते। छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय है और प्रथम मंत्र है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। वेद माने जानना भी होता है और वेद ये चारों वेदों का भी बोधक है। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम माने जड़ और अधः माने नीचे को, शाखाएं। अश्वत्थम प्राहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया है। छंदासी यानी इसके विभाग, छंद इसके पत्ते, प्रणानी इसके पत्ते, ये जो हैं ये पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद इन सब को जो जानता है स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इनका पढ़िएगा। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यहाँ लिखना था आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा रूपी ऊपर को जड़ वाले। ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः शाखा होना चाहिए था नीचे को शाखा वाला। यो ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले गलत कर रखा है, क्योंकि देखो श्लोक नंबर 2 में 2 बार अधः शब्द है। अधः अधः
और इसका अनुवाद ही नहीं अंग्रेजों ने कर रखा है। देख, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अरे यहाँ भूल गई, यहाँ करके कल्याण वाला। यहाँ लिखना था नीचे शाखम, कति सीधा, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला और नीचे को शाखा वाला। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए, इन छंद माने वेद लिखे, ये देखा कल इनकी छंदासी यानी विभाग हैं जिसके ये पत्ते आदि। और इन सब को, इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदविद। संस्कृत भी पढ़ लो, यह कोई लंबी चौड़ी बात ना जीवते, हमने ध्यान ना दिया था इसकी ओर। स माने वह है, वेदविद माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला, यानी तत्वदर्शी संत है वो, जो इसके सारे विभाग जानता है। तो वो कौन है, किसने बताया ये ज्ञान? कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले। और रामानंद जी को जब उन चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता था महर्षि रामानंद जी, और पुराणों को कंठस्थ याद कर रखा था। बाल ब्रह्मचारी और 104 वर्ष का हो गया था डले ढोते ने, जब परमात्मा में लेते और सतलोक दिखाकर वापस छोड़ा था अपनी सतीथि से परिचित करा के। जब कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही साहेब माने परमात्मा हो, और तुम ही वास्तव में जो आपके अंदर गुण है, तुम ही वो संत हो, और तुम ही सतगुरु हो। सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाले। तो अब देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। परमात्मा ने बताया था, अक्सर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, वो पोर्शन उसको वृक्ष बताते हैं, कहा जाता है। ये समझ लो एक वृक्ष है, और ये तना, ये अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं। इतना पोर्शन समझो इस संसार रूपी वृक्ष का। और इसे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष है। ये अक्षर पुरुष, ये सरपुरुष, ये सरपुरुष, ये इतना है। इसके फिर 3 शाखा होगी। ये तीनों देवा शाखा हैं भाई, पाते रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे। सरपुरुष को निरंजन भी कहते हैं, ज्योति निरंजन काल। सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, सरपुरुष भी इसी का, काल ब्रह्म भी। ये तो डार है। और तीनों देवा शाखा हैं भाई, पाते रूप संसार। ये अमृतवाणी परमात्मा की। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार है। अपनात्माओं, परमात्मा कहा करते, 3 देव की जो करते भक्ति, यानी भक्ति का अर्थ होता है इष्ट रूप में मान के उन पर आश्रित हो जाना। उनके अतिरिक्त और किसी की पूजा नहीं करते, यानी इष्ट रूप में मानकर जो साधना की जाती है उसके हम भक्त कहलाते हैं। तो क्या बताते हैं, तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़े संसार, और कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। अब फिर देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2, 15 का और श्लोक नंबर 2 में कहा है, उस संसार की तीनों गुण रूप, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप शाखाएं, विषय परवाला शाखा, संस्कृत भी पढ़ लेंगे, विषय परवाला शाखा, यानी ये विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य त्रिक आदि योनि रूपी शाखा है नहीं, विषय विकारों वाली शाखा है तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं है। ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे फैली हुई है। और मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी, यानी कर्मों के अनुसार बांधने वाली, जैसा जिसने कर्म किया है इतना ही फल देते हैं, ये जकड़े रखते हैं तीनों देवता। ये इसकी मुख्य है, जड़ हैं ये।
संसार रूपी वृक्ष की जड़ नहीं, हमें या बांधे रखने कर्मानुसार या बांध रखने के ये मूल कारण है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये नीचे और ऊपर व्याप्त हो रही है, सब जगह नहीं। अब तीसरे में क्या कहा कि उस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता है जैसा इसके विषय में जानकर बताते हैं वो यहाँ नहीं पाया जाता। वो इस संसार रूप वृक्ष का जैसा स्वरूप का है वैसा यहाँ विचार काल में यानी तेरे और मेरे गीता जी के विवेचन में डिस्कशन में नहीं पाया जाता। यानी मैं नहीं बता पाऊंगा इसकी पूरी जानकारी, क्योंकि इसकी न आदि और न अंत है। गीता ज्ञानदाता कहता मैं इसके आदि और अंत से परिचित नहीं हूँ और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं अति दृढ़ मूल वाले, क्योंकि ऊपर को जो जड़ रूपी है जैसे आपने ये देखा, देखिएगा अब यहाँ तक तो आपने देख लिया कि ये अक्षर पुरुष तो एक पेड़ हो गया जमीन से बाहर, सर पुरुष इसकी डार होगी, तीनों देवा शाखा हो गए, हम पात रूप में समझ ले। लेकिन ये जड़ भी शेष बच गई, ये है वो पूर्ण परमात्मा। इसको पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, तो ये जड़ है। अब जड़ से ही सारी खुराक मिलती है पेड़ को, तो सबका धारण पोषण करने वाला भी यही परमात्मा हुआ जो जड़ रूपी यानी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है। ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये है कौन? ये देखिएगा, ये वो है परमात्मा जो काशी में धारण दुल्हा बनकर रहे थे 120 वर्ष तक, और ये लीला बताकर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को बताकर चले गए थे।